जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं क्या अगला विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है। पश्चिमी देश लगातार नाखुश हैं रूस से, क्योंकि वह आज पूरे 3 वर्ष हो जाने के बावजूद यूक्रेन पर अपने हमले को बंद नहीं कर रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेन भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। और अमेरिका तो 2 कदम आगे बढ़ते हुए उसने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को भी दिया है और वह पूरी तरीके से यूक्रेन की मदद कर रहा है। दूसरी तरफ नाटो के जो देश हैं वह भी रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन के साथ सहमति जता चुके हैं और उनका कहना है कि अब यूक्रेन को पूरी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और पूरी दुनिया उसके समर्थन में है। तो अब आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति होने जा रही है। दूसरी तरफ रूस किसी भी कीमत पर हटने के लिए या रुकने के लिए तैयार नहीं है। रूस ने इतना तक कह दिया है कि अगर पश्चिमी देश ये समझते हैं कि उनके पास हथियारों के जखीरे हैं तो हम भी खाली नहीं बैठे हुए हैं और किसी भी कीमत पर हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे पूरे पश्चिमी देश एक साथ मिल करके क्यों ना आ जाए मैदान में। तो ये है आज का मेन हॉट टॉपिक। पूरी तरीके से दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के अलावा और भी दूसरे तरीके से गर्माहट की तरफ बढ़ती जा रही है। एक तरफ मानसिक गर्माहट, दूसरी तरफ वातावरण का गर्माहट। क्या कहेंगे आप, क्या होगा इस दुनिया का, क्या होगा उस वैश्विक शांति जिसकी बात पूरी दुनिया करते आ रही है। एक तरफ शांति की बात हो रही है, दूसरी तरफ युद्ध की घोषणाएं हो रही हैं। अभी आपने देखा कि राफा पर किस तरीके से इजराइल ने हमला किया और पूरी तरीके से पैलेस्टाइन को बर्बाद करने के लिए वो लगा रहा। एक तरफ पैलेस्टाइन की बर्बादी, दूसरी तरफ सूडान में भी हो रहे हमले और इधर यूक्रेन में हो रहे रशियन हमले। क्या इसका हल निकाला जाए, क्या इसका अर्थ निकाला जाए। समझ सकते हैं कि सिर्फ शांति एक औपचारिकताएं हैं जो सिर्फ प्रयास की जा रही है और प्रयास ही कहते हैं शांति का एक अंतिम विकल्प होता है। फिलहाल देखते हैं, समझते हैं विस्तार से क्या है पूरा मामला। तो देखिए, बात यह है कि रूस में एक वार्षिक आयोजन किया जाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेंट पीटर्सबर्ग में इकोनॉमिक फोरम का एक पैनल होता है जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े पत्रकार आते हैं और रूस के प्रधानमंत्री इसमें एक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते हैं, जहां पे बहुत सारे प्रश्न सवाल जवाब किए जाते हैं, प्रश्न उठाए जाते हैं जिसका जवाब उनको देना होता है। हालांकि आप देखेंगे तो कहीं भी जो रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वे बहुत ही अतिवादी के रूप में तो नहीं दिखते हैं, मगर बात यह है कि वे शांत भी बैठने वालों में से नहीं दिखते हैं। अब बात यह है कि जब यूक्रेन पर इतनी अधिक आक्रमण किए जा चुके हैं तो पिछले वर्ष से आप देख रहे हैं कि मॉस्को लगातार हम परमाणु हमले की धमकी देता जा रहा है कि वो परमाणु हमले करेगा। मॉस्को का कहने का मतलब है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से इस बात का मैसेज पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है। और यहाँ पर जो रूस में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम हुआ है, यहाँ पर इसको एक वार्षिक आयोजन होता है जिसको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है। इसका नाम है रूस का दावोस। ये एक यूपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस का दावोस इसे कहा जाता है, जहां पर एक करागानोव जो है ये एक दबंग रूसी विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं और दूसरी तरफ क्रेमलिन के नेता भी एक बात ये कह रहे हैं कि रशिया का जो दस्तावेज है, जो एक समझौता का जो दस्तावेज है जहां पर रशिया को परमाणु हथियारों के प्रयोग की बात कही गई है, यानी कि उसको अनुमति है कि वह अगर चाहे तो परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है। दूसरी तरफ बात यह है कि रूस ने पूरी तरीके से घोषणा की है कि पश्चिमी लक्ष्यों को हम नहीं छोड़ेंगे। पश्चिमी लक्ष्य का मतलब यह है कि अगर पश्चिमी देश हमें अपना लक्ष्य बनाते हैं तो हम दुनिया के उन तमाम देशों को हथियार का जखीरा सौंपने के लिए तैयार हैं जो हमारे साथ हैं और पश्चिमी देशों के विरुद्ध हैं। यानी कि रसिया खुलेआम इस बात की चुनौती कर रहा है कि वह किसी भी तरीके का अगर अंतरराष्ट्रीय या फिर विश्व युद्ध की बात आती है तो वह कहीं भी शांति से बैठने वालों में से नहीं है। और उसने इतना तक दावा कर दिया है कि वह
पूरे पश्चिमी देशों को एक साथ पीछे छोड़ सकता है। यानी उसकी पावर इतनी है, वो अपने पावर को इतना हद तक समझ चुका है। ये उसकी अति कहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे, या ये कहेंगे कि वास्तव में जो पश्चिमी देश हैं वे अपनी सुरक्षा को करने में सक्षम नहीं हैं। यहाँ से दोनों बातों की झलक सामने आती है। डिपेंड करता है कि इसको हमारे व्यूअर्स किस दृष्टि से देखते हैं, क्या विचार करते हैं और क्या उनका विश्लेषण होता है। और एक सबसे बड़ी बात ये कि जो और अन्य जो दूसरे पत्रकार हैं उनका जो सवाल ये था कि यूरोप और यूएसए की जो सीईओ हैं वे सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले इस वार्षिक कार्यक्रम में अभी तक तो दिखाई देते थे, लेकिन आज के डेट में वे क्यों नहीं हैं। मतलब सीधी सी बात है कि वे रूस से नाखुश हैं, इसलिए वे इस कार्यक्रम में दखल नहीं दे रहे हैं, हिस्सा नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ बात यह है कि इस आयोजित कार्यक्रम में एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण अमेरिका के जो प्रतिनिधि मंडल हैं वे खुल करके सामने आए हैं और इस बात से यह स्पष्ट होता है, और रूस इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट कर देना चाहता है कि आज भी रूस अकेला नहीं है। रूस के साथ दुनिया की अन्य ताकतें, अन्य शक्तियां भी हैं जो रूस के साथ खुल करके सहयोग में विश्व पटल पर सामने आएंगी। फिलहाल दोस्तों, आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब पश्चिमी देश नाराज हैं तो क्या हो सकता है। संभवतः इस बात का आकलन किया जा सकता है कि रूस के अति हो जाने के बाद पश्चिमी देश खुल करके मैदान में यूक्रेन के समर्थन में एक महायुद्ध की तैयारी लेकर के आए। अब ये निर्भर करता है कि परिस्थिति क्या होती है। फिलहाल वर्तमान स्थिति यही बता रही है कि पश्चिमी देश और अमेरिका पूरी तरीके से नाखुश हैं रूस के साथ, और वे इस ताक में बैठे हुए हैं कि अगर उन्हें मौका मिल रहा है, उनके सब्र का बांध टूट रहा है, तो ये निश्चित है कि अगला महायुद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने में देर नहीं लगेगी। फिलहाल इस सेशन को यहीं विराम देते हुए दोस्तों, ये विचार हम आपके लिए भी छोड़ करके जाते हैं। आप विचार करें, कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं कि क्या अगला विश्व युद्ध होने की तैयारी चल रही है या नहीं चल रही है, क्या उसका समय नजदीक आ गया है या उसमें समय अभी बाकी है, और अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो दुनिया का भूगोल और इतिहास किस नजरिए से देखा जाएगा। दोस्तों, सेशन को यही विराम देते हुए आपसे अलविदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले नए ग्रैंड जीएस सेशन में। जय हिंद।